राम ने भुजा उठाकर पृथ्वी के सभी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी। आज हम श्री राम की उस प्रतिज्ञा की एक अनदेखी निशानी आपके सामने लाने वाले हैं। यह कहानी जुड़ी है मारीच के वध से। मारीच, जिसने रावण के कहने पर हिरण का वेश धारण किया था और सीता हरण की साजिश रची थी। यहीं से राम रावण के युद्ध की नींव भी पड़ी थी। हमने बहुत शोध किया, तमाम जानकारों से बात की और पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगल में आज भी मारीच वध के कुछ निशान मौजूद हैं। कुछ आदिवासियों ने बताया कि दंडकारण्य के जंगल में एक गुफा है। उस गुफा के आगे मारीच के जीवाश्म दिखाई देते हैं, लेकिन किसी बाहरी शख्स के लिए वहां तक जाना, उसे तलाशना लगभग नामुमकिन है। फिर भी हम अपने सफर पर निकल पड़े। ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर खतरनाक लहरों पर सवार होकर हर खतरे, हर मुसीबत की चुनौतियों का सामना करके खूंखार जानवरों के बीच कई रात जंगल में गुजारते हुए आपको पता है ये लोग कहां जा रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे हैं? मंजिल थी वो जगह जहां त्रेता युग में श्री राम ने मरीच का वध किया था। वो निशान जो श्री राम के योद्धा रूप का पहला सबूत है। श्री राम। जो घटना रामायण में इतनी अहम है, उसके कुछ तो साक्ष्य होंगे, कोई तो निशानी होगी। उस जगह को लेकर हमारी टीम का कई दावों से सामना हुआ, कई निशानियों की पड़ताल की गई। फिर वो निशानी मिली छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में। कहते हैं कि पहाड़ से बहने वाले इसी झरने के नीचे आज भी मौजूद है युगों पुराने उस मारीच के जीवाश्म, जो भगवान श्री राम के हाथों रामायण काल में मारा गया था। दंडकारण्य का घना जंगल, एक अंधेरी गुफा जहां आज भी मौजूद है मरीच का युगों पुराना जीवाश्म। कड़ी मेहनत की, हिम्मत जुटाई, उस निशानी तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने जान की बाजी भी लगाई। इस गुफा से हम लोग बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक वो शेर की आवाज, दखाइने की आवाज इस गुफा से आ रही है। रामायण से जुड़ी इस बड़ी खोज में चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी।
हमारे खोजी दल को पहले टाइगर रिजर्व एरिया से गुजरना था, फिर एक झरने की चढ़ाई करनी थी, कई पहाड़ों को पार करना था, उसके आगे बारिश से उफनाती नदियों से सामना, एक घना जंगल, फिर वो गुफा मिलने वाली थी जिसे वहां के आदिवासी मरीच की गुफा बताते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोगों को मारिया मारी जाना है। जी जी, कहाँ से आप लोग? हम लोग न्यूज़ चैनल से मीडिया से। मीडिया से है ना? जी जी। यहाँ से कितना है मारिया मारिया? यहाँ से मारिया में आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है? आप अपने गाड़ी का हॉर्न प्लस कांच प्लस गेट बिल्कुल नहीं खोलेंगे आप, ठीक है? गाड़ी की स्पीड आपका 20 से 25-30 तक रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना? बाघों का इलाका शुरू होते ही खतरे से आगाह कर दिया गया, लेकिन जंगल में कोई कानून नहीं चलता। टाइगर रिजर्व वाला इलाका है और टाइगर रिजर्व वाले इस इलाके में जगह जगह पर खूंखार शेरों की हुकूमत चलती है, जिसके चलते हुए हम पूरी सावधानियां बरतते हुए इस सड़क पर चल रहे हैं। टाइगर रिजर्व वाले इस घनघोर जंगल में इस कच्ची सड़क पर करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद हम मारिया मारी गांव तक पहुंच पाएंगे और इस कच्ची सड़क पर कभी भी हमारी मुलाकात खूंखार जंगली शेरों से हो सकती है। मरीच गुफा की खोज में हमारे पहले पड़ाव को ही कहानी का सबसे बड़ा सबूत बताया जाता है। मारिया मारी गांव। लोगों ने बताया कि पहले इस गांव का नाम मरीच मारी था, जो बाद में मारिया मारी हो गया। हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर राम और मारीच के बीच में लड़ाई हुआ। मारीच को राम ने मारा था, उसी का हड्डी यहाँ पर है। उसी मारीच के मरने से हमारे गांव का नाम भी मारिया मारी नाम पड़ा। रिश्ते में रावण का मामा लगने वाला मरीच एक मायावी राक्षस था। वो भेष बदलने में माहिर था। गांव वालों ने बताया, मरीच को जहां श्री राम का तीर लगा था, वो जगह अभी कोसों दूर है। वहां के पत्थरों में आज भी मरीच के जीवाश्म के अंश मिलते हैं। पास में ही मरीच की गुफा भी है। भगवान राम ने वो हमारे एरिया के हिसाब से डोहला से मारा था, फूल बांध से मारा था, और वो मारी यहाँ आकर गिरा है। और उसका जो हड्डी है वहाँ पहाड़ी में है हड्डी। वो आज भी वहाँ बरसात आने पर वो बदबू करता है, सेंट आता है। हम लोग जैसे मारीच की गुफा में जाने का प्रयास करेंगे सर, तो बता दूं, हम तो वहाँ तक गए हैं, लेकिन अंदर आज तक गुफा के अंदर घुसने का हिम्मत हमारा नहीं हुआ है। उसके पास समीप निश्चित गए हैं हम, लेकिन उसके गुफा से पहले फिर खतरनाक है सर। वो इलाका इतना खतरनाक है कि वहां पहुंचना 2-4 लोगों के बस की बात नहीं, एक पूरी टीम ले जानी पड़ेगी। रामायणकालीन साक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमारे सफर की शुरुआत इसी मारिया मारी गांव से शुरू होती है और इस मारिया मारी गांव से निकलने के बाद दंडकारण्य के बीहड़ जंगल में हमें करीब 2 से 3 दिनों का खतरनाक और हैरत अंगेज सफर तय करना होगा। दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई उसी जगह श्री राम ने मरीच का वध किया था? रामायण 7000 साल से भी पुरानी है। क्या आज भी वहां किसी हिरण का जीवाश्म होगा? अगर कोई जीवाश्म मिल भी गया तो यह कैसे साबित होगा कि वो मरीच का ही है? लेकिन आदिवासियों की कहानी पर विश्वास करने की एक खास वजह थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री राम ने वनवास का लंबा समय दंडकारण्य में गुजारा था।
कई राक्षसों का वध किया था, उस समय से जुड़ी कई निशानियां आज भी हैं, जिनकी वैज्ञानिक पड़ताल करके छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ तैयार किया जा रहा है। हमारी टीम जिस इलाके से गुजर रही थी, राम वन गमन पथ इसके काफी करीब था। शायद हमारी ये कोशिश श्री राम से जुड़ी एक नई और बड़ी खोज दुनिया के सामने लाने वाली थी। लेकिन राह में रोड़े बहुत थे। कहीं कीचड़ के दलदल में फंसे, कहीं बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। इन सब दिक्कतों से हमारी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। लेकिन असली परेशानी तो हमारे आगे खड़ी थी। इस बड़े पहाड़ को इस छोटी दरार से पार करना था। मतलब सांस लेना भी मुश्किल। इस दरार से अंदर बढ़ना काफी मुश्किल है और नामुमकिन सा लग रहा है इस दरार के अंदर जाकर, इस दरार की दूसरी तरफ निकलना। लेकिन मारीच की गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए हमें जो है किसी भी तरीके से इस दरार के अंदर से निकलना होगा। थोड़ा फंसकर, थोड़ा घसीटकर, किसी तरह एक एक इंच सरक कर, किसी तरह हम उस दरार से निकलने में कामयाब रहे। मारीच गुफा की खोज में हमारी टीम के सामने अब सीता नदी की चुनौती थी। नदी अपने उफान पर थी और झरना अपने शबाब पर था। दंडकारण्य के इस जंगल में हमारे सफर के पहले पड़ाव मारीच की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इसी सीता नदी के करीब 300 फीट ऊपर से बहने वाले एक झरने को पार करना होगा। लेकिन सीता नदी के इस प्रवाह में उतरते ही समझ आ गया है कि ऊपर तेज गति से बहती हुई पानी की धाराएं हमारा इंतजार कर रही है और जल्दी हमारे सफर के एक बड़े खतरे से हमारी मुलाकात होगी। पानी की तेज धार और नीचे चट्टानों की फिसलन अब तो एक दूसरे का ही सहारा था। नदी की तेज धार सबको बहा ले जाने पर आमादा थी। डंडे से गहराई का अंदाजा लेकर एक एक कदम बढ़ाना पड़ा। फिर हम झरने के उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी की सीधी धार ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रही थी। यह सीता नदी के इस झरने का अंतिम छोर और इस झरने का विशालकाय रूप। इस झरने से बहने वाली इस तेज जलधारा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक हमने झरने में जिस जल प्रवाह को पार किया है उसकी तुलना में पानी की ये तेज धारा है 100 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अभी तक हम लोग इस जलधारा के मुख्य प्रवाह में नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद यहीं पर हमें पानी का तेज बहाव अपने पैर टिकाने नहीं दे रहा है। मुश्किल बड़ी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारी टीम का रास्ता रोक ले। सीता नदी के बाद मारीच गुफा अब करीब थी। लेकिन रात होते ही चंद मीटर की दूरी भी लंबी लगने लगी।
रात के वक्त जंगल में मशाल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पीछे चलो सुमन, पीछे आ जाओ, 2 मिनट पीछे आ जाओ थोड़ा जो है, कि रुक के जो है कि मशाल देखकर जो है, आग देखकर जानवर जो है हमारी तरफ नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। पेट्रोल की बोतल कहाँ है? पेट्रोल की बोतल दीजिए, पेट्रोल वाला का पेट्रोल की बोतल दीजिए। आग के सुरक्षा चक्र में कारवां आगे बढ़ा। आदिवासी पूरे रास्ते मरीज गुफा की कहानी सुनाते रहे। कहते हैं उसी जगह रावण ने सीता हरण की साजिश रची थी। मेरे होते आपको किसका भय है? दावे के मुताबिक मारीच की यही वो गुफा है। हम अंदर गए। मान्यता के अनुसार 7000 साल पुरानी यही वो गुफा है जहां पर मारीच रहा करता था, और इसी गुफा से राक्षस राजा रावण मारीच को अपने साथ सीता हरण के लिए ले गए थे। 7000 साल बाद भी इस गुफा को लेकर दावा किया जाता है कि आज भी इस गुफा में मारीच का साया मौजूद है और कई दिव्य शक्तियां भी इस गुफा में है। मान्यता के मुताबिक मारीच यहां रहा करता था। जहां श्री राम ने तीर मारा था वो जगह आगे थी जहां उसके जीवाश्म के होने का दावा किया जाता है। इस गुफा में आने का मकसद श्री राम से जुड़ी एक नई खोज को अंजाम देना था। शायद कोई निशानी भी मिल जाए। तभी इस रहस्यमयी गुफा ने खतरे के संकेत देने शुरू किए। रुको 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 रुको, क्या हुआ? यहाँ कुछ जानवर का हड्डियाँ दिखाई दे रही है, बहुत सारा हड्डियाँ है यहाँ। आइए देखते हैं, जल्दी आइए। इस गुफा के अंदर हमें किसी जानवर की ये हड्डियाँ मिली हैं। शेर या तेंदुए जैसे किसी जानवर ने किसी बड़े जानवर का शिकार किया है और यहाँ लाकर उस जानवर को खाया है, जिसके बाद ये हड्डियाँ यहाँ पर बची हुई है। ये हड्डियाँ सबूत है कि इस गुफा में शेर और तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और यही उनका डेरा होता है। इसके बाद हमारी टीम को यह गुफा छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ पाने की लालच में और अंदर पहुंच गए। और ये गलती बहुत भारी पड़ी। तंग गुफा में तेज भागें भी तो कैसे? चलो चलो चलो। अंधेरे में केवल कैमरे की लाइट का सहारा था। और तभी आगे कुंदा कैमरा चालू कर देना। चलो चलो चलो, कैमरा चालू कर देना। इस गुफा से हम लोग जो है बाहर निकल रहे थे कि अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है गुफा से। कोई ना कैमरे चालू, कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? लाइट चालू, कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? दरार से निकलो, दरार से निकलो, जल्दी जल्दी जल्दी। श्री राम रूप हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना भयानक होगा और हमारी टीम इतनी बुरी तरह फंस जाएगी। एकदम तंग और संकरी गुफा में सीधे खड़े होना भी नामुमकिन था। रोशनी के नाम पर सिर्फ कैमरे की लाइट थी, वो भी अचानक बंद हो गई। और एक जंगली जानवर भी हमारे पीछे दौड़ रहा था। फिर क्या था? फिर वही हुआ जो हम ठान कर आए थे। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए हम उस जीवाश्म तक पहुंचे, लेकिन यह कैसे पता कि वो जीवाश्म ही है भी तो मरीज का है, रामायण काल का है, श्री राम की निशानी है। हमने हर सवाल की पड़ताल की। गुफा में जंगली जानवर की आहट पाकर हमारी टीम बाहर भागी।
तक सुबह हो चुकी थी। रोशनी देखकर जान में जान आई। सब लोग आ गए ना? कोई बचत नहीं है? सब देखो देखो देखो। और सब आगे सब पहुंच गए। लेकिन हम अब भी गुफा के करीब थे। सभी डरे हुए थे, लिहाजा दूर जाना जरूरी हो गया। गुफा में कुछ देर और रहते तो शायद श्रीराम से जुड़ी कोई निशानी दिखती, लेकिन हादसे ने सारा काम बिगाड़ दिया। खौफ की वजह से कई आदिवासियों ने भी साथ छोड़ दिया। इस घटना ने हमें तोड़कर रख दिया। पैंट फट गई थी, चश्मा टूट चुका था, लेकिन हमने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। हमारी टीम ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मारीच का जीवाश्म खोजने के बाद ही चैन से बैठेंगे। इस सफर पर आगे बढ़ने के साथ हमारी मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। मारीच के जीवाश्म तक हमें पहुंचने के लिए हमें इस तरीके की पथरीले चट्टानों वाले कई पहाड़ों को चढ़ना होगा, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इन चट्टानों पर काफ़ी फिसलन है। जैसे ही हम लोग इन चट्टानों पर आगे बढ़ने के लिए हमारा पैर बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारा पैर नीचे की तरफ स्लिप हो जाता है। काफ़ी फिसलन यहाँ पर है और पैर जमाना इन चट्टानों पर काफ़ी मुश्किल है, जिसके चलते हुए हमें इन चट्टानों पर बेहद ही सावधानी पूर्वक बढ़ना होगा। ऐसी जगहों को देखना होगा जहाँ पर बिल्कुल भी फिसलन न हो, जहाँ पर बिल्कुल भी काई जमी न हो, और ऐसी ही जगहों को ढूंढते हुए हमें इन चट्टानों पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इन चट्टानों पर आपकी एक गलती और उसका नुकसान आपके शरीर को जीवन भर उठाना पड़ सकता है। बारिश में पहाड़ों की चढ़ाई जान देने के बराबर है, लेकिन हमने यह खतरा उठाया। आदिवासियों ने भी पूरा साथ दिया। धीरे धीरे रास्ता दुर्गम होता जा रहा था। कीचड़ में फंसे, नदियों ने रास्ता रोका, कई बार गिरे, चोट भी लगी, लेकिन हमारी टीम मारीच के जीवाश्म की तलाश में बढ़ती रही। जल्द ही हमारी मेहनत रंग लाने वाली थी। दंडकारण्य के इस खतरनाक जंगल में 2 दिनों का बेहद ही कठिन सफर तय करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए हैं हमारे सफर के अंतिम पड़ाव के बेहद करीब। कहते हैं कि बारिश में बहने वाले इसी बरसाती झरने के नीचे आज भी मौजूद है 7000 साल पहले भगवान श्री राम के हाथों मारे गए मारीच के जीवाश्म। लेकिन हमारे सफर का यही अंतिम पड़ाव हमारे लिए बेहद ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मारीच के जीवाश्म तक पहुंचने के लिए हमें सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ गिरने वाले इस पहाड़ी झरने के नीचे उतरना होगा। आदिवासियों ने बताया कि युगों पुरानी धरोहर अब करीब है, लेकिन संभल कर कदम रखने की हिदायत भी मिली। एक छोटी चूक भी मौत के मुंह में धकेल सकती है। जंगल में यह हमारी लगातार दूसरी रात होगी। मंजिल करीब थी। तभी एक आदिवासी ने इशारा किया। उसने कहा कि यही वो पत्थर है
जिसकी हमें तलाश थी। दावे के मुताबिक ये शिला मरीच के जीवाश्म से बनी है। मान्यता के अनुसार युगों पुराने यही मारीच के जीवाश्म है। कहते हैं कि इसी जगह पर भगवान श्री राम का बाण मारीच को आकर लगा और इसी चट्टान पर गिरकर मारीच ने अपने प्राण छोड़े। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो इस स्ट्रक्चर हमें ठीक इस तरीके से प्रतीत होता है कि जैसे कोई जानवर या इंसान यहाँ पर आकर गिरा हो। एक बात गौर करने लायक थी, इस शिला का रंग, रूप और आकृति बिल्कुल अलग था। ऐसा एक भी पत्थर आसपास नहीं था। इस पत्थर की बनावट को, इस स्ट्रक्चर की बनावट को, इस चट्टान की बनावट को अगर देखा जाए तो इस चट्टान की बनावट आसपास के पत्थरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखें तो हम लोग इस स्ट्रक्चर में अजीब सी दरारें हैं और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से बिल्कुल ही अलग है। फॉसिल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ठीक इसी तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ के जो दूसरे पत्थर है उनकी अगर हम लोग बनावट देखें तो वो पत्थर बिल्कुल अलग है। ये देखिए, ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर है, ये बिल्कुल ही उस स्ट्रक्चर से अलग पत्थर है। क्या ये वाकई 7000 साल पुरानी रामायण की निशानी है? विज्ञान कहता है ऐसा हो सकता है। उत्तरी अमेरिका में मिले डायनासोर के जीवाश्म तो इससे भी पुराने थे और ये इलाका भी रामपथ से जुड़ता है। इंसानी हड्डियां, इंसानी शरीर जो होता है, जो युगों पुराना होता है, वो तापमान, हवा, पानी और वातावरण के साथ मिलकर इस तरीके से फॉसिल्स में कन्वर्ट होती है। इंसानी हड्डियां या जानवरों की जो हड्डियां होती है वो इसी तरीके से फॉसिल्स में कन्वर्ट होती है। ठीक उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चट्टान है और चट्टान के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ है। किसी तरीके से इस चट्टान का हिस्सा जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है। क्या हम सही जगह पर थे? ये पत्थर वाकई किसी जीवाश्म का हिस्सा है? फैसला तुरंत लेना था, लेकिन कैसे? कुछ सोचकर हमने चट्टान को तोड़ना शुरू किया, लेकिन यह मुश्किल था। तभी इसका एक हिस्सा पानी में गिरा मिला। आदिवासियों ने बताया था आग में डालने पर पत्थर जलता है और उससे हड्डी जलने की बदबू भी आती है। थोड़ी सी नमी है इनमें, गीले है, नीचे जो है पानी में भीग गए थे टुकड़े, जिसके चलते हुए जलने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन देखते हैं कि क्या सही में ये टुकड़े जो है उसी तरीके से स्मेल करते हैं क्या। तभी हमारी टीम एक अनहोनी का शिकार हो गई। जैसे ही लाइटर जला, ओह गॉड, आग चारों तरफ फैली। रुको रुको, फटेगा वो, फटे। हमारी टीम का एक सदस्य जलने से बचा। हम लोग जीवाश्म के टुकड़ों को जलाने के लिए हम लोग लकड़ियों पर हम लोगों ने पेट्रोल छिड़का और उसमें हम लोगों ने आग लगाई। लेकिन अचानक जो है कि पेट्रोल जो है तेजी से भभक उठा और पेट्रोल की जो बोतल थी उसमें भी आग लग गई। कुछ देर बाद आग बुझ गई। फिर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। पत्थर का एक छोटा हिस्सा आग से गल चुका था। अगर ये पत्थर होता तो इसकी ऐसी हालत नहीं होती। यानी पत्थर में किसी जीवाश्म के होने के चांस हैं। हड्डी के जलने जैसी बदबू भी आ रही थी। अब यह पता करना था कि शिला कितनी पुरानी है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग रायपुर ले जाएंगे और वहीं जांच करेंगे कि क्या सही में इस स्ट्रक्चर से हड्डियों की तरह स्मेल आती है और क्या सही में ये फॉसिल्स के ही टुकड़े हैं। पुरातत्वविद भी किसी पौराणिक निशानी की पहचान ऐसे ही करते हैं। हम भी वही कर रहे थे और ये तो श्री राम से जुड़े एक नए साक्ष्य का मामला था।
रायपुर में पुरातत्व के जानकार चुटकियों में बता देंगे कि यह शिला कितनी पुरानी है। हमने जानकार को कोई कहानी नहीं सुनाई, सीधे जीवाश्म वाला पत्थर दिया और पूछा ये कितनी पुरानी लग रही है। विशेषज्ञ ने गौर से देखा, थोड़ा इधर उधर पलटा, फिर जो कहा वो हैरान करने वाला था। तो ये जो आपने ये जो जीवाश्म जो बोल रहे हैं उसके टुकड़े लेके आए हैं, और इस जीवाश्म के टुकड़े को देखने से और इसके उससे तो लग तो रहा है कि किसी जीवाश्म के टुकड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन हम अंतिम रूप से हम ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ये जीवाश्म ही हैं। मतलब दंडकारण्य के जंगल में पड़ी वो बड़ी शिला युगों पुरानी है और इसमें जीवाश्म का हिस्सा भी मिला है, यानी आदिवासियों का दावा सच के काफी करीब था। वैसे तो श्री राम से जुड़ी आस्था किसी साक्ष्य की मोहताज नहीं, लेकिन मामला रामायण की एक नई निशानी की खोज से जुड़ा था। ऐसे में यह हमारी टीम की जिम्मेदारी बनती थी कि हम तथ्यों को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आपके सामने रखें। यह सच है कि यह चट्टान युगों पुरानी है, इसमें जीवाश्म के भी अंश मौजूद हैं। वैज्ञानिक शोध के बाद इसकी पूरी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, लेकिन इस ढांचे को आज भी श्री राम से जुड़ी एक बड़ी निशानी माना